मनुष्य की वाणी में छिपी हैं ये दो चीजें, कंट्रोल न किया तो सब कुछ कर देगी तबाह। खुशहाल जिंदगी के लिए श्री कृष्ण ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। सुखी जीवन की कुंजी श्री कृष्ण की नीतियों और विचारों में निहित है। इन नीतियों और विचारों को जिसने भी जीवन में उतार लिया मानो उसका जीवन सफल हो गया। श्री कृष्ण के इन्हीं विचारों में से आज हम एक विचार का विश्लेषण करेंगे। आज का ये विचार मनुष्य की वाणी पर आधारित है। स्वभाव के विपरीत काम करने पर मनुष्य को भुगतना पड़ता है। ये अंजाम कई बार कोशिश करने पर भी होता है यही हश्र। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण ने अपने इस विचार में मनुष्य की वाणी को विष और अमृत दोनों की खान बताया है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य की वाणी में जहर बुझे और मीठे दोनों ही शब्द भरे होते हैं। ये मनुष्य को तय करना है कि उसे अपनी अपनी बोली में जहर से भरे हुए शब्द निकालने हैं या फिर ऐसा शब्द बोलने हैं जो चीनी से भी ज्यादा मीठे हों। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए मनुष्य किससे कब और क्या बोल रहा है, इस बात का खास ख्याल उसे रखना चाहिए। मनुष्य के पास वाणी की एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे वो किसी के मन में अपने लिए सम्मान पैदा कर सकता है और खुद को नजरों में गिरा भी सकता है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि वो अंदर से इतना गुस्से से भर जाता है कि उसके मुंह से जहर बुझे शब्द ही निकलते हैं। उस वक्त तो उसे इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में उसे पछतावा जरूर होता है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह एक बार जो भी मुंह से निकल गया वो शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए हमेशा बोलते वक्त अपनी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। बोलते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे। अगर आपने ये सब सोच लिया तो आपके मुंह से कभी भी मन को चोट पहुंचाने वाले शब्द नहीं निकलेंगे। इसी वजह से श्री कृष्ण ने वाणी को विष और अमृत दोनों की खान कहा है। आचार्य चाणक्य ने जीवन की मुश्किलों को पार करने के लिए अपने नीतिशास्त्र में कई उपायों का जिक्र किया है, जिसे अपनाकर इंसान हर परिस्थिति में बिना डगमगाए एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। उन्होंने अपनी नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जिसे अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आइए आचार्य चाणक्य के बताए ऐसे ही 10 उपायों के बारे में बताते हैं जिस पर अमल कर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। 1. व्यक्ति को कभी सीधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने कुछ इस तरह से उदाहरण दिया है कि जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं उन्हें काटने में समस्याएं नहीं आती, इसलिए उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है। 2. चाणक्य कहते हैं कि विश्व को चलाने के लिए धन एकमात्र शक्ति है। जिसके पास धन है उसके सगा संबंधी होते हैं। व्यक्ति के धनी होने के कारण उसे सच्चा इंसान माना जाता है। धनी होने से उस व्यक्ति के बेवकूफ होने पर भी उसे बुद्धिमान, विद्वान और योग्य माना जाता है। 3. क्रोध मृत्यु को बुलावा देता है। लालच और लोभ दुख को बुलावा देता है। वहीं विद्या दूध देने वाली गाय के समान है जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संतोष करने वाला व्यक्ति कहीं भी आसानी से जीवन यापन कर सकता है। 4. चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपना वक्त अध्ययन और मनन में बिताना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सुबह जगकर जुआरियों की कहानी, महाभारत, दिन में स्त्रियों के क्रियाकलापों और रात को चारों की गतिविधियां के बारे में पढ़ना चाहिए। 5. एक अनुशासनहीन इंसान हमेशा दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज में रहता है तो वह नियमों को तोड़कर दूसरे लोगों और खुद के लिए मुश्किलें खड़ा करता है। 6. चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री पुरुष की तुलना में 2 गुना आहार लेती है, 4 गुना बुद्धिमान और चालाक होती है, 6 गुना साहसी होती है। 7. अपने रहस्यों को किसी से जाहिर नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। 8. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रत नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो। चाणक्य इसे कड़वा सच बताते हैं। 9. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है।
एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान हासिल करता है। 10 आगे चाणक्य कहते हैं कि हमें पहले के बारे में सोचकर पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। जय श्री कृष्णा।